रूस यूक्रेन महायुद्ध, जहां एक तरफ बारूद बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के पन्नों पर शांति की एक सख्त तारीख तय कर दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के हालात को बयां करते हुए ट्रंप के अल्टीमेटम के बारे में भी बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है, डेडलाइन दे दी है। अमेरिका कह रहा है कि जून तक युद्ध खत्म करके सीजफायर के मुद्दे पर दोनों देश आए। जून तक इस युद्ध को खत्म करना चाहता है अमेरिका। समझौता ना होने पर अमेरिका ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। जून 2026 की डेडलाइन को अंतिम और निर्णायक माना जा रहा है। यह समय सीमा अमेरिकी राजनीतिक कैलेंडर से भी जुड़ी हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने के लिए जून 2026 की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन उससे पहले इस युद्ध में यूक्रेन तबाही की कगार पर है। रूस यूक्रेन पीस टॉक जितने भी रहे हैं, सब बेनतीजा साबित हुए हैं। यूएई में अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय बैठक हुई। युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी, शांति वार्ता बेनतीजा रही और उसके बाद 5 महीने के बाद 314 कैदियों की अदला बदली पर बात बनी। डोनबस पर रूस अड़ा हुआ है। यूक्रेन इनकार कर रहा है, कह रहा है डोनबस का इलाका रूस को नहीं दे सकते। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर है। एक और जहां अमेरिका युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने दोनों देशों को जून 2026 तक युद्ध समाप्त करने की डेडलाइन दे दी है। इस समय सीमा के भीतर शांति समझौता नहीं होने पर दोनों पक्षों पर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका सैंक्शंस डाल सकता है यूक्रेन पर भी और रशिया पर भी। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर अभी तक निशाना बनाया हुआ था, यानी रूस भी यूक्रेन पर दबाव लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि इस वक्त विंटर सीजन है। यूक्रेन में तापमान -20 से -30 डिग्री तक चला जाता है और इस बीच रूस ने एक डबल वॉर खेल दिया है, डबल गेम खेल दिया है। रूस हमला करके उन जगहों को निशाना बना रहा है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और ठंड में मरने को मजबूर हो रहे हैं। कैसे अभी तक रूस ने इस ठंड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, यह देखिए। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया गया है। 24 घंटे में 400 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसमें बिजली घर, सब स्टेशन तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन ठंड और अंधेरे में फंसा हुआ है और जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस कूटनीति नहीं चाहता है, वो विनाश चाहता है। एक्स पर तस्वीरें जारी कर जेलेंस्की ने इस बात का खुलासा किया है। रिवने में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाए जाने से नागरिकों में दहशत फैल गई। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है, गैस सप्लाई पर असर है, अस्पताल और जरूरी सेवाओं पर असर हुआ है। यूक्रेनी प्रशासन आपातकालीन मरम्मत में जुटा हुआ है, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ठंड को हथियार बनाकर यूक्रेन की जनता को झुकाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि युद्ध गर्मियों से पहले समाप्त हो जाए। उनके मुताबिक अगर तय समय सीमा तक समझौता नहीं होता है तो अमेरिका दोनों देशों पर और ज्यादा दबाव डालेगा, जो न तो यूक्रेन के लिए अच्छा होगा न रूस के लिए अच्छा होगा। अमेरिका का मानना है कि लंबे समय तक चल रहे इस युद्ध से वैश्विक ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा और वैश्विक बाजार और आर्थिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर हुआ है। 4 और 5 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय शांति वार्ता हुई थी। हालांकि इस बैठक से कोई बड़ा राजनीतिक समाधान तो नहीं मिला और कूटनीतिक समाधान भी नहीं मिला। दोनों देश अपने अपने रुख पर कायम रहे, खासकर डोनबास के इलाके को लेकर। शांति में आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है, सीजफायर में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है डोनबास का मामला। रूस कह रहा है कि यूक्रेन डोनबास से सेना हटा ले, डोनबास अब रूस का इलाका है। यूक्रेन कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, डोनबास यूक्रेन का इलाका है और यह हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय नियंत्रण और संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, यूक्रेन ने साफ तौर पर कह दिया है, जबकि रूस कह रहा है कि इस इलाके को रूस कंट्रोल करेगा क्योंकि इलाका हमने जीता है। जेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि डोनबास पर फैसला केवल राष्ट्राध्यक्षों की सीधी बैठक में ही संभव है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा जस का तस है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका ने सुझाव दिया है कि अगली त्रिपक्षीय बैठक पहली बार अमेरिकी धरती पर आयोजित की जाए। संभावना है कि यह बैठक मायामी में होगी, जिसमें जेलेंस्की खुद शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले युद्ध जल्द खत्म करने का दावा किया था। बाद में 100 दिनों और फिर अगस्त 2025 की समय सीमा तय की गई।
लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब जून 2026 की डेडलाइन को अंतिम और निर्णायक माना जा रहा है। जेलेंस्की ने संकेत दिए कि यह समय सीमा अमेरिकी राजनीति कैलेंडर से भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन रूस का विजन बिल्कुल क्लियर है कि इस ठंड में यूक्रेन को और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अंदर से इतना तोड़ दिया जाए कि यूक्रेन सहमत हो जाए सीजफायर के लिए और प्रेशर में आके वो सीजफायर मंजूर करे और युद्ध खत्म हो। क्योंकि ये युद्ध न सिर्फ यूक्रेन को भारी पड़ रही है, बल्कि इकोनॉमिकल लिहाज से देखें, आर्थिक मामलों से देखें तो ये रूस पर भी भारी पड़ रही है। पिछले 4 साल से रशिया यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी देशों के खिलाफ, खास करके यूरोप और अमेरिका के सपोर्ट से जो यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका और यूरोप के साथ भी रशिया वॉर में है। देखना होगा कि क्या जून तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम है, दोनों पक्ष सहमति बना पाते हैं और युद्ध को खत्म कर पाते हैं, या युद्ध इस साल भी यूं ही जारी रहेगा जैसे पिछले 4 सालों से युद्ध चला आ रहा है।